अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, आज हमने बात करनी है फ्रीलांसिंग के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी स्किल है जिस पर आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को सेल करके एक अच्छा खासा मुआवजा कमा सकते हैं। तो जिसके हवाले से आज बात करने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम में जिनको इन्वाइट किया है उनका ताल्लुक IT से है और वो थिंकसॉल IT एजेंसी की CEO है और हमारे साथ मौजूद है मुकद्दस मलिक साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। हमें सबसे पहले ये बताएं, फ्रीलांसिंग क्या स्किल है, किस तरीके से इस पर वर्क किया जा सकता है? फ्रीलांसिंग जो है वो उसमें एक स्किल है जिसको आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी स्किल यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको स्टार्ट करते हैं, लाइफ में आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, आप SEO स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी किसी भी किस्म के स्किल को यूटिलाइज़ करने के बाद आप उसको जब सेल आउट करना शुरू करते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। और स्पेशली मेरा मोटिव है लड़कियों को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। तो उसमें मैं ये प्रेफरेंस दूंगी कि मैं लड़कियों को ये कहूँ कि घर बैठ के अगर आप लोग कुछ अर्निंग करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है कि मेन लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है कि हम लोग घरों से बाहर अपनी लड़कियों को नहीं निकाल सकते। सो हम उनके लिए क्या अवेयरनेस पैदा करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास नॉलेज लें, कुछ टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा सा घर से फ्री करके हमारे पास नॉलेज लें, हमसे सीखें कुछ ना कुछ। उसके बाद आप उसको घर में बैठ के अर्निंग करें। और इसके लिए भी मैटर करता है कि आपका मेंटालिटी कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कांस्टेंट हैं तो आप लाइफ में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेंट नहीं हैं तो आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से मुझे बताएं, लड़कियों को फ्रीलांसिंग के अंदर लेकर आना, मोटिवेट करना, ये किस कदर मुश्किल है? क्योंकि हम देखते हैं माशरे के अंदर हम उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ख़वातीन के पास मिनिमम रिसोर्सेज है, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लस उनको अलाउ नहीं किया जाता जॉब्स के हवाले से। तो हमें इस हवाले से बताएं कि हमारी ख़वातीन को किस तरीके से हम अवेयर करते हैं और आपका मोटिव क्या है, कैसे अवेयर करते हैं और कौन कौन सी मुश्किलात आप फेस करती हैं इस हवाले से? हमारी जो ख़वातीन होती हैं ना, उनका पहले तो माइंड सेट ये बना होता है कि हम लोगों ने घर बैठने हम कुछ नहीं कर सकते। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी चाहें आप कर सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। मेरे लिए ये दोनों चीज़ें ना इक्वल मैटर करती हैं। मैं इन चीज़ों को फोकस नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं खुद एक मार्केट में काम कर रही हूँ। डेफिनेटली मैंने हर एक से मिलना भी होता है, मैंने हर एक के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन होता है जब हम बाहर निकलते हैं। और अब वैसा वो दौर नहीं रह गया कि जिसमें लड़कियां जो होती हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती, बल्कि लड़कों से ज़्यादा मतलब मुकाबले में खड़ी होती हैं। वो लड़कियां हर चीज़ में मुकाबला करती हैं और हर चीज़ में बराबर पे काम करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बताएं। आपके पास अगर कोई स्किल है, मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो अपनी टीचिंग की सर्विसेज सेल कर सकता है। अगर किसी के पास वेब ग्राफिक की जो क्या कहते हैं कमांड हासिल है, इस किस्म की छोटी छोटी स्किल्स, वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर वो अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, समझ लो अब तो 1000 ऑफ प्लस पे जो चले गए हैं प्लेटफॉर्म्स। इतने ज़्यादा मतलब हमारे पाकिस्तान में या हमारे डिजिटल मार्केट ने इतना ग्रूम कर लिया। उसके बाद जब प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे मैं मतलब एक डिस्क्राइब करने बैठूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जिसमें कि मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा हम लोग चूज़ कर सकते हैं अपने इसको फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक प्लेटफॉर्म एक वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हर कोई उसको यूटिलाइज़ करता है, हर कोई उसको चेक करता है, हर कोई उस पर स्क्रोलिंग कर रहा होता है डे बाय डे। तो उसमें हमें एक बहुत अच्छी अर्निंग मिलती है, क्योंकि उसमें ऐसे कोई इतने बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम लोगों को मतलब एक प्रॉपर तरीके से कुछ भी हम चाहें उस पर वहाँ पे हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें वहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, काम वाले भी, और सब मिलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मेरे ख्याल से फाइवर और अपवर्क बड़े बेस्ट और बड़े दुनिया के प्लेटफॉर्म है। इन हवाले से बताएं कि इनका क्राइटेरिया क्या होता है? एक बंदा फाइवर पर और अपवर्क के ऊपर, मैंने थोड़ा बहुत इस हवाले से जानता हूँ, फाइवर पर गिग क्रिएट की जाती है। हमारे नाजरीन को ज़रा इस हवाले से बताएं ना, कैसे वो इनिशियल लेवल पर इसका स्टार्ट लें। बेसिकली मैं आपको को बताऊं तो वो फाइवर एक वो प्लेटफॉर्म है, फाइवर और अपवर्क, जब आप कुछ एक स्किल अच्छे से सीख जाते हो, सीखने के बाद आप उसके ऊपर जाते हो। ये मोटिव जो वो जो पॉइंट है हमारे माइंड में कि ये क्लियर मैं आपको कर दूं कि ये जो फाइवर अपवर्क पे डायरेक्ट जाने वाली बात है तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। आपको पहले कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ती है।
वो स्किल कौन सी है, आया आपने डेवलपमेंट सीखी है, आया आपने ग्राफिक्स सीखी है, आया आपने कोई भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म सीखा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़ोन का बहुत बूम है और प्रोमिनेंट उसी को किया जाता है। उसके मुकाबले में हमारे पास और भी हज़ारों प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हम लोग उस पर कोई भी प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर सकते हैं, हम कोई भी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, इसे सारा ई कॉमर्स कहते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग भी वही चीज़ होती है, बस इन चीज़ों को, हर एक चीज़ को करने का तरीका अलग है तो उसको अलग नेम दे दिया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव है इस टाइम मोटिवेट करना, वो है लेडीज़ को। तो उनके लिए यही होता है कि आप लोग अपनी जो काम है आप उस काम को फोकस करें, फोकस के साथ करें और जिसका जो दिल करता है करें। आपको कोई रोक टोक नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स ओपन हो चुके हैं जहाँ पे आप लोग कहीं भी बैठ के कोई भी आपको टीच कर देगा। इवन कोई भी नहीं आपको टीच कर रहा ना, आप यूट्यूब, गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको कुछ भी सीखने को मिल सकता है। आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि हमें यहाँ से सिर्फ आपकी एक, अगर आपको सर्चिंग करनी आ गई है ना तो आपको सब कुछ आ गया है। तो वो सर्चिंग आपकी बहुत मैटर करती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमारे साथ ऐड करें, वो ये कि पाकिस्तान में एक मिसकंसेप्शन है या परसेप्शन बैठी हुई है। मुझे ये बताएं, ख़वातीन के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? देखिए हमारे पास डायरेक्शंस नहीं है, हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, हम आईटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास बेस्ट डायरेक्शन कौन सी हैं? देखिए अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारे यहाँ, हमारे सराउंडिंग में, हमारे कॉर्नर्स में बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, लेकिन वो बेस्ट डायरेक्शंस नहीं देती, उसके अंदर स्किल्स नहीं सिखाई जाती। तो इस हवाले से आपने क्या लाहे अमल इख्तियार किया हुआ है? इस हवाले से क्या अवेयरनेस देते हैं ख़वातीन को? एक तो उनको घर से मिलने जाने की कहीं इजाज़त नहीं मिलती, अगर कहीं जाते हैं तो उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, तो जहाँ पे उनको डायरेक्शन मिले, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि इसमें एक चीज़ ये होती है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो मैं नहीं इस चीज़ को कह सकती क्योंकि हम लोग भी एक इदारा चला रहे हैं, हम उसको एक नेगेटिविटी पॉइंट पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये आप लोगों के खुद के माइंड पे डिपेंड करता है कि आपने अपना माइंड किस तरह से सेट करना है। आपका माइंड अगर पॉजिटिव है, आपने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि मेरा काम जो है मैंने यहाँ से कुछ ना सीख के बन के निकलना है, डेफिनेटली आप जब जाते हो किसी के पास भी तो वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है, चाहे बातों से चाहे कुछ सिखाने, काम के रिलेटेड। सीखना आपका लाइफ का एक पार्ट है, जो आप वो कहते हैं ना, पैदा होने से आखिर तक आप लोग सीखते रहते हैं। वो सीखना तो है ना, हम किसी भी प्लेटफॉर्म को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हमें नहीं सिखाता, क्योंकि जब हम डिग्रीज़ लेते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेजेस जाते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, हम वहाँ पे भी टीचर्स हमें रेली पढ़ाते हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते, जाहिर है वो क्वालिफाइड टीचर है, वो गवर्नमेंट ने उसको वेरीफाइड किया हुआ है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो ख़राब है या वो सही नहीं पढ़ाता या कुछ, वो अपना टाइम पास करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपना टाइम, अपना राइट दे के जाते हैं, अपना राइट देने के बाद वो अपना काम करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पिक करना होता है उसको। ये एज इट इज़ यहाँ पे भी वही प्लेटफॉर्म, ऐसे ही सिस्टम है कि यहाँ पे भी आपको पिक करना होता है, चीज़ को पिक करना है तो आपने काम सीख लिया। जो पिक कर जाते हैं वो सीख जाते हैं, जो नहीं पिक कर पाते वो डेफिनेटली उसको ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, एक चीज़ और है हमारे ज़हन में, ये कि जब ख़वातीन या इसमें लड़के भी हो, यहाँ पे हमारी यूथ के एक तो डायरेक्शन नहीं है, चले हम डायरेक्शन भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कितना एक ख़ातून अपने घर बैठे लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी सर्विसेज सेल करती है, तो वो किस कदर कितना पैसा जनरेट कर सकती है? पैसा जनरेट वो कर सकती है किसी भी तरीके से। मतलब एक, वो उसने अगर कोई सर्विस सीख ली है, वो उस सर्विस को सेल आउट करना शुरू कर दे। वो उस सर्विस को सेल आउट करने के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करे, सोशल नेटवर्क्स, किसी और पे ना जाए, किसी और मतलब कोई अपग्रेडेशन पे ना जाए, उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन ये जो फेसबुक, टिकटॉक और ये जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये प्रोमिनेंट किए हुए हैं। अब इन प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स को भी वो यूज़ करके, अब जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी अर्निंग होती है, फेसबुक पे भी अर्निंग होती है। मेरा सवाल ये था कि कितना कमा सकती हैं अगर इंटरनेशनल अक्रॉस द बॉर्डर्स हम जाके, क्रॉस द बॉर्डर अगर करना चाहे ना तो वो मिलियंस ऑफ में भी जा सकता है, थाउजेंड ऑफ में भी जा सकता है। मैंने आपको एक ही बात स्टार्ट में किया, सिर्फ एक कांस्टेंट है, उसका माइंडसेट है, उस पे वो कहीं पे भी काम कर सकती हैं। मैं काम करने की बात कर रही हूँ। और सेकंड चीज़, उसकी अर्निंग जो है वो अर्निंग तब आती है जब आप काम करना शुरू करते हैं। जब आपकी अर्निंग है, अर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा है।
आप घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको कहीं आना नहीं पड़ता, आप किसी से बात नहीं करते हो, सिर्फ आप ऑनलाइन बैठ के लोगों से कम्युनिकेट करते हो। जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो लोग आपको बात करने के भी पैसे देते हैं। मतलब हर एक स्किल है, हर चीज़ में एक स्किल है। तो उससे भी अगर आपको तरीका आ गया, मार्केटिंग आ गई, मेन स्किल होती है आपकी मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो। मतलब आप, मेरे पास इस टाइम मतलब इतनी एक्सपीरियंस लड़कियां बैठी हुई हैं कि जो मतलब इस टाइम घर बैठे लाखों रुपए कमा रही हैं। बिल्कुल, आपसे हम ये भी चाहेंगे कि आप ही के कुछ स्टूडेंट्स या आपके इदारे से जो ये स्किल्स हासिल करने के बाद जो अपने घर में बैठा अर्निंग कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक का जर्नी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे नाजरीन के अंदर एक मोटिवेशन। मेरे पास रिसेंटली एक, जैसे वो कहते हैं ना, स्टूडेंट्स बागी हो जाते हैं इंस्टीट्यूट से, और वो कहते हैं कि फ़लाँ इंस्टीट्यूट ने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे सिखाया नहीं या उसने मुझे बताया नहीं, उसने मेरा टाइम वेस्ट किया। इसी तरह से एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली आया था, वो कल भी मुझसे होके गया है। इस टाइम वो माशाल्लाह अपनी अर्निंग 3 लाख प्लस कर चुका है 1 मंथ की 3 लाख। और उसकी ये जर्नी थी कि वो मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा, मैडम मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ये करना है। मैंने कहा देखो, अब जहाँ से तुम पहले एक दफ़ा होके आए हो, जाहिर है तुम्हारा जो सेट था, माइंड सेट था, वो ख़त्म हो गया। तो मैं उसको मैंने उस चीज़ को डिस्करेज नहीं किया, उसको मतलब मैंने उसे डाउन नहीं होने दिया, क्योंकि अगर मैं उसको वहीं पे डाउन होने देती ना, उसका हमारे इदारों से भी एतबार उठ जाना था और उसके जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स का ना माइंडसेट ख़राब हो जाना था, क्योंकि उसने हर एक बंदे को जाके बताना था कि फ़लाँ इंस्टीट्यूट गया था, फ़लाँ किया था, फ़लाँ नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सो इसलिए मैंने उससे विदाउट चार्जेस, मैंने उसे कोई चार्जेस नहीं किया। मैंने कहा आप स्टार्ट करो अपनी जर्नी। 3 मंथ्स में उसने जर्नी स्टार्ट की। मैंने उससे परेशान था क्योंकि वो माइग्रेटेड था विलेज से, तो वो मुल्तान में सर्वाइव कर रहा था। तो मैंने उसके बाद जब ये बात की, मैंने कहा अपना मतलब मार्केटिंग स्टार्ट कर लो, मतलब आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, एटलीस्ट आपका यहाँ पे रहने का एक्सपेंस निकल जाएगा। उसने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इस टाइम वो मंथली 3 लाख प्लस वो कल मुझे बता के गया कि मैं कर चुका हूँ। और उसने साथ ही साथ अपने भाई को भी लगाया, अपनी सिस्टर को भी लगाया, साथ में 2 स्टूडेंट्स भी लेके फिर रहा था। मुझे तो बहुत खुशी हुई देख के कि वो खुद अपनी यूथ को आगे बढ़ा रहा है। अगर हम उसको वहीं पे डिस्करेज कर देते तो डेफिनेटली वो वहीं पे डाउन हो जाता और वो आगे ना कुछ कर पाता। अच्छा, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जिन लोगों के नज़दीक ऑनलाइन वर्किंग करना एक किस्म का स्कैम है, एक किस्म का फ्रॉड है? क्योंकि बहुत से लोग अमेज़ोन के ऊपर वर्किंग करते हैं, कार्डिंग करते हैं, डिफरेंट किस्म की ट्रिक्स लगाते हैं। इस हवाले से आपका क्या लाहे अमल है? क्या आपने सोचा हुआ ये आपके नज़दीक दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोगों का फिर रुझान उठ जाता है और बहुत से लोग समझते हैं कि ये सारा एक स्कैमिंग है। अब ये कार्डिंग वाला पॉइंट उठा के आपने तो बहुत बड़ी बात खोल दी है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं कि इसमें ये होता है कि वो लोग ना मतलब आपका डाटा लिया, मेरा डाटा लिया, उसके बाद उसको सेट कर लिया, उसको चेक करके अपने यूज़ इस्तेमाल के काबिल बना लिया। और मेन चीज़ होती है कि हमारी जो वो सिस्टम होता है ना, हमने सिस्टम जो चलाना होता है वो हमने एक तरीके से चलाना होता है। वो हमारा मकसद है कि हम जिस तरह से मर्जी उसको लेके चलें, हमने अपने रिसोर्सेज जिस तरह से पैदा करने हैं, हम उस तरह से रिसोर्सेज पैदा करके हम उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, बिल्कुल। मेरा एक और इसमें ऐड कर देना कि स्कैमिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं ना, ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सर्विसेज सेल करने के अलावा अपना बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, बिजनेस डेवलप करते हैं। तो कोई भी चीज़ कुछ लोगों के नज़दीक ऑनलाइन मंगवाते हैं तो कहते हैं वैसी चीज़ नहीं आएगी। ये बिल्कुल इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। ये है कि ये वेरीफाइड, अब तो वैसे ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि डिफरेंट शॉपिफाई एक स्टोर है लोकल मार्केट में, जैसे हम लोग लोकल मार्केट जाते हैं, फिजिकली जाके हम लोग कुछ परचेजिंग करते हैं, ये अब लोकल मार्केट की तरह ही एक स्टोर बन चुके हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर आगे का सिस्टम जो है ना वो सारा डिजिटल होने वाला है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम जाके शॉपिंग करें, अपनी ग्रॉसरी करें, हम लोग अपनी कोई भी ज़रूरत के अशियाज़ हैं हम लोग जाके मार्केट में लें, इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन अब ये ट्रस्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग इससे मेरे ख्याल से उसके जो नीचे फीडबैक होता है, रिव्यू से भी चेक कर लेते हैं कि आया ये प्रोडक्ट, वो रिव्यूज चेक करते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आप उसका ऑथेंटिकेशन चेक करो, आप उसे कैश ऑन डिलीवरी कर लो, ये मतलब इस तरह से आप कर लो। अगर चीज़ वेरीफाई नहीं है तो आप उसको रिफंड में डाल सकते हो, उसको बैड रिव्यूज दे के आप उसको सेट कर लो कि भाई डेफिनेटली उसकी चीज़ डैमेज होगी, उसका अकाउंट डैमेज होगा जब आप उसको बैड रिव्यूज दोगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI क्या चीज़ है ये हमारे नाज़रीन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लाइक एज अ रोबोट कम्युनिटी जो कि हमारे माइंड को जज करती है, अपने माइंड, उनमें मतलब इतनी ऑथेंटिकेशन है कि वो हमारे माइंड को रीड कर सकते हैं
अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी मदर मतलब सुबह उठती है ना तो वो सूरह रहमान लगाती हैं, और कल मुझे वो कह रही थी परसों कि ना मुझे ना अब ना इस मेरे फ़ोन को भी मुझे उसको पता लग गया कि मैंने सुबह उठना है और मैंने क्या यूज़ करना है। मैंने सुबह यूट्यूब चलाई है तो सामने सूरह रहमान थी। इट्स मीन्स कि वो हमारा माइंड रीड करता है, उसको पता होता है कि हमारा क्या चीज़, हम लोग किस टाइम पे हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और हमने किस टाइम पे क्या चीज़ को यूज़ करना है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ये है कि हमें मतलब ग्रूमिंग की तरफ ला रहे हैं। एक तरफ से बहुत अच्छा भी है क्योंकि अर्निंग बहुत अच्छी देते हैं, एक तरफ से बुरा भी है क्योंकि इधर से मतलब ज़्यादातर लोग मतलब एक नेगेटिव पॉइंट को लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट को लेके उसकी तरफ ग्रूमिंग करते हैं। सो अच्छी बेटर चीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। बेटर चीज़ यही होती है कि हमें वहाँ से बहुत एक अच्छी अर्निंग मिलती है, हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिलता है, हमें मतलब बहुत ज़्यादा आसान कर दिया उसने। अगर हमें कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, अगर हमें कोई वीडियो एडिट करनी है, हमें कोई बोलना नहीं आता, हम बोल नहीं सकते हैं, हम कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हम वहाँ पे इजीली हम लोग का वहाँ से कोई पिक्चर ऐड करके हम उसको रोबोट एज ए रोबोट बना के हम लोग उसको चला लेते हैं, तो हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। सो इसने बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी हैं। मेन चीज़ डेवलपर्स के लिए भी बहुत आसानियाँ हो गई हैं, उन्होंने मतलब कोडिंग उनको नहीं करनी पड़ती, उनको सेट नहीं करना पड़ता, उनको वेबसाइट रेडी करने के लिए टाइम नहीं लगता। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हैं अब इसमें। थैंक यू सो मच। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती वक्त निकाला आज के शो के लिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।